शांति वन में आज भी छाएगा हंसी और मस्ती का जादू। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। बरेली की बेटा जरा गाना गा के सुनाओ। हमें तुमसे प्यार कितना। ये वाला नहीं यार, वो सुनाना तो तू बस में गाती है ना, ऐसे पत्थर लेके यहाँ पे परदेसी जाना नहीं। तो करते हैं आज के एंटरटेनमेंट की शाम का आगाज कपिल और आयुष्मान की जुगलबंदी के संग। पराया माल अपना प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अरे आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आयुष्मान राजकुमार और कृति के इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। आओ वाली। हम वैसे चारों मिलके ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार बरेली की बर्फी की टीम के लिए जोरदार तालियां। राजकुमार, आप FTI से पास हैं जी। तो जैसे आपने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। तो जिन लड़कों के 33% से कम आते हैं तो वो भी आगे एक्टिंग करते हैं कि उनकी फोटो भेज देते हैं प्रोड्यूसर को कि ये इनकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, लकीली एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें पढ़ाई लिखाई ये परसेंटेज नहीं होती है। अच्छा। और आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्टर आ पाते हैं अगर परसेंटेज के हिसाब से एक्टिंग देख के अगर एडमिशन होता तो। एक्चुअली नंबर नहीं होते उसमें? नहीं, उसमें नंबर नहीं होते, उसमें आप जाओ सीखो, चले जाओ, काम ढूंढो। क्या आपने सीख लिया? आपने सीख लिया। ओके, नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था, मेरा कभी हुआ ही नहीं सिलेक्शन, मैंने बड़ा ट्राई किया इधर उधर। सर आप तो मतलब प्रिंसिपल बन सकते हो अब। अपने घर में आदमी शेर होता है, बाहर जाके पता चलता है। बस। Hi Kapu. Hello Ayushman, how are you? Hi, how are you? I'm very good. Hi Kriti, how are you? आई डोंट नो, आप खाना बनाते हो? वो कुछ है। हाउ आर यू सरला जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। कितनी बार का ऐसे नाम मिलाकर एडिट में टाइम जाता है बाद में। क्यों कड़ी बन के घूम रही है आज? माथे पकौड़ा रख, कड़ी पकौड़ा बन जाए। तुम चुप रहो, ओके? मुझे आपकी फिल्म का टाइटल बड़ा पसंद आया, बरेली की बर्फी। आई लव इट पाजी। Thank you. बरेली की बर्फी आई, मक्खियां भी साथ में, देखो। अमृतसर के छोलों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों? कुलचे अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि कृति आज बहुत गॉर्जियस लग रही है। थैंक वो यू। तो गॉर्जियस लग रही है, तुम क्यों डेंजरस लग रही हो? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ना हमेशा मेरी कमियां निकालते रहो? एक काम करो, अंदर जाओ, चावल से कंकड़ निकालो। तो फिर तुम क्या खाएगा? तुम क्या खाएगा? तुम्हारे तो दाल कम होती, कंकड़ ज्यादा होते ना। कंकड़ पुलाव, कंकड़ बिरयानी, ये उसको इतनी सीटियां मरवाते ना जब तक कंकड़ चावल जितना नरम ही ना हो जाता, फिर खा जाते। ये क्या है? टिफिन है, दिख नहीं रहा। किसका चुरा के लाई? अरे
चुराना होता तो किसी का दिल ना चुराती मैं। ऐसे मैंने एक नया काम खोला है टिफिन सर्विस का। चीनी की डिब्बी जोर से बंद हो जाए तेरे से खुलती नहीं है। काम तूने कैसे खोल लिया अभी? तुम ना प्लीज चुप रहो, तुमसे बात ही करना बेकार है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरा टिफिन सर्विस ले। होम सर्विस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल घर का खाना मिलेगा, स्वादिष्ट हेल्दी। घर का खाना वाना कोई नहीं, इसकी होटल वालों से डील हो रखी है कि जो भी आपके बचता है अगले दिन टिफिन में डालकर सेकंड हैंड बेचती है। कई बार तो खाई हुई पूड़ियां भी देखी मैंने। कपूर तुम सारा दिन सोने पे आते रहते हो, कभी तो समझ में आया करो। तुम भी सारा दिन हमें परेशान करती हो, कभी सीआईडी वालों को परेशान करो, उनसे पूछो कि बचपन में मेरे नाक पे मुक्का कौन मार के गया था। देखो कपूर तुम उड़ा लो मेरा मजाक, जब मेरा बिजनेस चल जाएगा ना तब देखना हर चैनल पे मेरी न्यूज आएगी। बहुत न्यूज आएगी देखना कि ये खाना बांटने आई औरत सामान लेकर फरार। और नीचे टैगलाइन भी आएगी कि 5 फीट के ऊपर ऊपर कोई सामान चोरी नहीं हुआ, नीचे नीचे वाला चोरी हुआ। सच बताओ तुम्हें जलन हो रही है मेरी तरक्की से? तूने बड़ा डायमंड का बिजनेस खोला है ना, रोटियां बेच रही है। तुम ना बकवास मत करो, मैं आपको अपनी टिफिन का खाना टेस्ट करवाती हूँ। ओके खाना प्लीज ले आइए। ये क्या है, कौन सी दाल है ये माँ की दाल है। ये तो मुझे किसी बच्चे की दाल लग रही है। एक सेकंड आप इसको इधर रख दो। खा ही नहीं सकते आप। चपाती देखो सही कितनी हार्ड है, इसको मोगली को दे दो ना, वैसे फेंक के शिकार कर ले। तेल तो देखो कितना है इसमें। तुम्हें तेल दिख रहा है? 70 रुपए किलो वाले टमाटर नहीं दिख रहे तुमको? टमाटर देख कहां से कहां पहुंच गया तू, आज तक इधर ही खड़ी है। ये नहीं कि थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो, इतना बड़ा बिजनेस खोलने वाली हूँ मैं। बहुत बड़ा, छोटे से मुंह वाली। ये सच्ची में तुम्हारा मुंह ही है कि कोई अंगूठा लगा के गया है? पैसे कहां से आए तेरे पास ये बिजनेस खोलने के? वो दादाजी ने एफडी तुड़वा के मुझे पैसे दिए। एफडी तुड़वा के, हड्डियां तुड़वा के दिए थे। मानव हड्डी कितने प्रेशर से टूटती है ना, इसका एक्सपेरिमेंट दादाजी पे किया गया। उन्होंने फिर 2 वक्त का खाना और मेरे ख्याल से 1275 रुपए दिए थे शायद। देखो तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ना खाते पीते खानदान से, सो यू लेट इट बी। अब ना ये खुद बोलती है, क्यों देती मुझे ऐसे ऐसे, खाते पीते खानदान से थे। आप गूगल पे टाइप करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुपोषण, इसके दादा की फोटो निकलती है ऐसे करके। ठीक से सर्च करते ना तो दादाजी के 4-5 पेंट हाउसेस भी निकल आते हैं। पुरानी पेंटों को फाड़ के अगर टेंट बना लो, उसके नीचे रहो। पेंट हाउस बोलते हैं क्या? मेरे दादाजी के बारे में मुझसे ज्यादा ये जानते हैं। तो आगे एक बार ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी सड़क पे, उस पे जाके ऐसे करके बैठ गए, तो ऐसे ऐसे कर रहे। मैं ये क्या कर रहे? कहते यार बजा तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पियानो समझते तेरे दादा। इसी दिन सामने दादाजी आ गए ना तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मुझे लगता आ ही ना जाए कहीं। भैया सरला, ए बेटी सरला। दादू भाजी दादाजी आ गए। बच्ची तो इन्नी सी होती थी जब मैंने तेरे को देखा है, इन्नी सी, और आज भी इन्नी सी है तू। कपिल शर्मा शो आप ही हो? आप ही हो? हाँ। सरला बेटे सामान रख दे मेरा अंदर। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आपका शो यार, कमाल है। मैं तो कहता हूँ इनका शो इन्हें अच्छा लगता है मेरे को, आप सारे चैनल पे चलाओ यार शो, सारे चैनल पे चलाओ। वो जो मैं तो कहता हूँ वहां भी चलाओ, जो पानी के बीच में ना इंग्लिश चैनल, उस पे भी चलाओ यार। साहब दी पैसा हाँ पैसा बहुत है भाई। इसको बता हमारी दिल्ली में कितनी कोठियां हैं, कितने कितने घर हैं, पैसे दे दे इसको। हाँ दादू हाँ। कितना हुआ भैया? आपका तो बहुत ज्यादा हो गया, कम कीजिए। मैं पैसे की बात कर रही हूँ, उल्लू के पट्टे। कितना हुआ? पूरा 50,000। क्या 50? दादाजी को लायो, गब्बर को लायो, सरकार से इनाम मांग लो 50,000। दिल्ली से बाय रिक्शा आएंगे तो इतना ही लगेगा। ऐसा पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये मुंबई के पुलिस स्टेशन में मत लिखाइयो यार, तेरी जान पहचान ये नैनीताल के पुलिस स्टेशन पे, वहां मेरे को भेज यार, ठंडा मौसम है। यार जाओ यार, तुम लोग तो बाकी करना बेकार है। चल दफा हो यहाँ से। वैसे मैं ना फ्लाइट से भी आ भी जाता, लेकिन मेरे को पता चला कि आजकल सिद्धू जी के चक्कर में ना फ्लाइटें बड़ी लेट हो रही हैं। कैसे? Yes. क्योंकि पायलट इतना नहीं बैठता फ्लाइट में जितने ये बैठते हैं। और
अभी 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 कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, ये सीट पे बैठे कहते पीछे 5 लड़के और बिठाओ। कहते पीछे तो सीट 3 ही है, कहते 2 सीटें पंजाब से मंगा लो, हमारे पास सीटों की कमी थोड़ी है। आयुष्मान हो आप? हाँ जी खुराना जी के बेटे? हाँ जी हाँ जी। आप जानते हैं ना? ओ खुराना जी को मैं कौन नहीं जानता यार। खुराना जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम पत्ते साथ खेलते थे। पत्ते खेलते नहीं है वो टैरो कार्ड रीडर है। ओ मैं जब भी कहूँ वो पत्ते अपनी तरफ क्यों रखते थे। खुराना जी सबका फ्यूचर बताते हैं। मैंने खुराना जी के बेटे का फ्यूचर बताया, आयुष्मान आपका फ्यूचर बताया। मैंने कहा खुराना जी आपका बेटा एक दिन बड़ा होके जेंट्स बनेगा। वो तो सारे लड़के जेंट्स होते हैं। तो फिर तुम सारे जेंट्स को लेडीज क्यों बना देते हो? सिद्धू जी, दिल्ली में किसी बच्चे से पूछो बेटा बड़े होके क्या बनेगा, कहता है कपिल शर्मा शो में लेडीज बनना है। अच्छी बात है ये। दादाजी चलिए ना, आप अंदर चल के पहले फ्रेश हो लीजिए, बाद में बात कर लीजिए। फ्रेश? हाँ कृति, हाँ जी। मैं शक्ल से जरूर धोला कुआं लगता हूँ, लेकिन दिल मेरा करोल बाग है। और आपको देख के ना मैं सही बता रहा हूँ, जिंदगी जो है ना मेरी चांदनी चौक हो गई। क्या बात। अरे राजकुमार क्या कमाल है यार। इस बंदे के साथ कपिल बड़ा गंदा हुआ है। क्या हुआ? यार कोइन में इसकी बीवी छोड़ के भागी है ना। हाँ। ट्रैप में एक कमरे में बंद हो गया है ना। हाँ। अलीगढ़ में ये मनोज बाजपेयी के पीछे पीछे रहा। आप गुड़गांव के हो ना? आपके लिए मैं लड़की ढूंढूंगा। थैंक यू सर, प्लीज। डोंट वरी। वो thank you. बाद में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी है। वैसे आपने मुझे इतने टाइम से फोन क्यों नहीं किया? तूने मेरे को फोन गिफ्ट दिया जब मैं कर दूंगा। अरे वो तो कप्पू मेहमानों को गिफ्ट देता है। तो मैं भी तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे को ही दे देती है। चोरी करके ही दे देती। आपको शर्म नहीं आती? अपनी पोती को चोरी सिखा रहे हैं आप। तो मैं तो किसी की भी पोती को सिखा सकता हूँ चोरी करना है। वो तो इसमें हुनर था, ये बन गई चोर। हम तो मतलब लेकिन एक बात बताऊं, लड़की में टैलेंट है। बेटा जरा गाना गा के सुनाओ। हमें तुमसे प्यार कितना। ये वाला नहीं यार, वो सुनाना तो तू बस में गाती है ना, ऐसे पत्थर लेके यहाँ पे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। वो सुना ना, वो सुना। वो सुनाएगी तेरे को पैसे भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा। अरे खाना खाना आप अंदर खा लीजिए, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। भूखा ना मर जाऊं मैं, वो जो खाना खाऊं। बढ़िया एक खाना बनाने वाली। आप मेरे लिए दिल्ली से क्या लाए? मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। ये तो गुठली है। हाँ तो इसको जमीन में गाड़ दे, 2 साल के बाद आम मिलेंगे। गुठली कौन लाता है? गुठली कौन लाता है ऐसे कह रही है? गुठली जब तू पैदा हुई थी ना, जब भी गुठली जैसी थी, और अब अभी तो गुठली जैसी है। दादाजी आप करने क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे शादी करने आया हूँ मुंबई में। सुना है शादियां बड़ी आसानी से हो जाती है, सिद्धू साहब बता रहे थे मेरे को। किसकी करनी है शादी? मेरे को क्या नाम है मेरी। क्या दादाजी आपकी उम्र हो गई है, आपके दांत भी गिर रहे हैं, क्या मतलब? तो दांत का क्या, मुझे कोई गन्ने थोड़ी चूसने हैं। हम बर्फी खा लेंगे। वैसे भी बरेली की बर्फी की बात ही कुछ और है ना। वैसे मैं आपको बात बताऊं कृति जी, मेरे को 2 तरह की लड़की बड़ी पसंद है। एक तो वो जो पसंद आ जाए, दूसरी वो जो बात मान जाए। जो बात मान जाए। जो बात मान जाए, क्योंकि लड़कियों की मैं करता हूं रिस्पेक्ट और उनसे मोहब्बत करता हूं एक्सपेक्ट। ये क्या बात बनी? तो राइम तो बन गई ना। अब राइम बन गई तो रिश्ता भी बन जाएगा। वैसे इंसान को ना हौसला होना चाहिए, क्योंकि घोंसला तो चिड़िया के पास भी होता है। दादू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको बताए ना कि हम लोग खानदानी डॉक्टर हैं, आप कितने बड़े वैद्य। अभी अब मेरे को याद आया, अच्छा हुआ तूने मेरे को याद दिला दिया।
मैं 2 साल तक सिद्धू साहब वैध रहा हूं। उसके बाद फिर सरकार ने मेरे को अवैध कर दिया। दादू मैं इसे पसंद करती हूँ, इससे शादी करवा दो। तेरी शादी मैं किसी राजकुमार से कराऊंगा। दादू राजकुमार तो यही आए हुए हैं। आए हुए हैं ना, गए हुए नहीं है ना जो तुझसे शादी कर ले। ठीक है, पता नहीं पैदा हमारे खानदान में हुई है, कॉन्फिडेंस किस खानदान का आ गया है। चिल्ला मत मेरे पे। दादू कितनी बातें करोगे, 3 महीने से रिक्शे में आए हो। चलो अंदर जाके पहले आप खाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, है ना? चलो लेडीज आराम करो, जेंट्स सारे हम चलो बार में चलते हैं। हाँ आप और वो मेरी बात सुनो। हाँ नहीं आप चलिए। मेरे नहाने के लिए पानी, बर्फ, चखना, मतलब शैम्पू वाला पानी वो संभाल के रखना। और आपको ना ऑल द बेस्ट है, ठीक है? ऑल द बेस्ट है जी। अब वक्त है फिल्म की डायरेक्टर और उनकी दूसरी खास भूमिका निभा रहे एक्टर्स को यहाँ बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी जी एंड वेरी टैलेंटेड सीमा बावा एंड पंकज त्रिपाठी। अश्विनी जी, सीमा जी, पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाजी, ये बहुत ही कमाल के और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। अश्विनी जी की जो पिछली फिल्म थी नील बटे सन्नाटा, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, और अब इन्होंने बरेली की बर्फी जो है वो डायरेक्ट की है। अच्छा, ये आपके मियाँ जी ने लिखी है ना, नितेश तिवारी जी ने? जैसे नितेश सर जो भी फिल्में लिखते हैं अपनी, वो खुद ही डायरेक्ट करते हैं। आपकी डायरेक्ट की हुई दोनों फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं, तो वो आपको ऐसे प्यार से देते हैं कि एज ए वाइफ आप छीनती हैं हक से? उनके पास कोई ऑप्शन है? तो मतलब बीवी चाहे डायरेक्टर और बीवी होती है। वाह, ये बात कॉन्फिडेंस है वाइफ का। अच्छा, वैसे जो नॉर्मल हम जैसे परिवारों में जो बीवियां होती हैं अपने पति से पूछती ना कि तैयार होके मैं कैसी लग रही हूँ, आप अपनी फिल्म का सीन शूट करके पूछती हैं उनसे कभी ऐसे? वो पूछते हैं आपसे कभी? आई थिंक हाँ, वो कभी कभी कलर्स वलर्स में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज मेन यूजुअली डोंट, कलर्स में उनको इश्यू होता है ना। ओके, कलर ब्लाइंड होते हैं वो। तो मतलब डायरेक्टर जो है पति, वो बेचारा ही है। बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं। इतना अच्छा लाल स्वेटर पहना बाजी आप। पर हमें बड़ी खुशी हुई सीमा जी आपको देख के। पंकज भाई को तो मैं मिला हूँ, पहले भी जानता हूँ। सीमा जी, हम लोग आप लोगों को हम लोग के टाइम से देखते आ रहे हैं। सीरियल आता था ना बाजी, पहला सीरियल। अच्छा, लड़कियों को ना ये बड़ा होता है कि मैं बड़ी ना लगूं, मैं उम्र में छोटी दिखूं। आपने बड़की का रोल कैसे कर लिया था उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में? देखो ना, अभी तक बरकरार कर रही हूँ उस चीज को कि अभी भी बड़ा ना माने मुझे लोग। ये बार बार माँ 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 बोले जा रहे हैं। देखो मैं तो फूल भी लगा के आ गई इसीलिए। और पाजी दूसरी बार सास बनी है मेरी। तीसरी बार? एक बार तो आपकी मम्मी बनी है ये। मम्मी नहीं, कभी नहीं बनी। ये मैं माँ की नजर से देखा ही नहीं कभी इनको। तो ये तीसरी बार आपके दामाद बने हैं जी। आपको इतने पसंद है एज ए दामाद ये? क्या करूँ, कोई और जचता ही नहीं। अच्छी बात है, वो रहना चाहिए, चाम रहना चाहिए। जी जी। मगर भाई, आपके बारे में सुना, जब आप पहली बार मुंबई आए थे, आप सीधा रामगोपाल वर्मा के ऑफिस गए थे? हाँ, उनके ऑफिस के बाहर गया था, अंदर का बाहर ही जाते, अंदर तो पहले जाने नहीं देते। तो फिर क्या सोच के आप उन्हीं के पास गए थे? नहीं, लगा था कि हमारे तिरछे दिखते हैं गुंडा टाइप के, तो गुंडों को काम वहीं देते थे। अरे उस वक्त तो सर, उस समय पे रामू जी के ऑफिस के बाहर ऐसे खतरनाक जिसको कट मार्क नहीं होता था वो लगा के आता था। अच्छा, रामू जी को वैसे ही लोग अच्छे लगते थे जिनको कटे फटे हुए हैं। तो मैं भी सोचा कि मैं भी वैसा हूँ, तो पहुंच गया। पर अब आप अच्छा नाम बना चुके हैं बॉलीवुड में अपना। अच्छा, हर फिल्म में डकैती, चोरी, किडनैपिंग, बंदूकें, गैंग बसेपुर में बकरे काट रहे हैं आप। सडनली आप अभी हलवाइयों का काम कर रहे हैं इस फिल्म में। आपको कैसा घुटन तो नहीं महसूस हो रही? मेरे हाथ में चाकू छुरियां निकाल के मुझे इमरतियां, लड्डू, समोसे पकड़ा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। उसका क्रेडिट जो इन्हीं को जाता है। नील बट्टे सन्नाटा में पहली बार मुझे एक आम आदमी का रोल दिया था इन्होंने, टीचर का, जो पढ़ाता है, जो काटता नहीं है। रोल था। सिद्धू पाजी, आम आदमी से उनका मतलब आम आदमी। ये पाजी कांग्रेस से है ना, तो मुझे लगा। तो बरेली की बर्फी जो है बना ली आपने और चखने को तैयार भी है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इनके कुछ सवाल हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं फटाफट
आपके ऊपर है जी। हेलो सर। अच्छा जी, आप सबको मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं कृति जी के एक गाने पर अपनी खुद की फनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता हूँ सर। क्या है मतलब? अगर आप परमिशन देते हो तो दिखा सकता हूँ सर। अब पहले कौन सा लोग परमिशन लेके कुछ करते हैं, अपने आप ही जो जिसका दिल करता है। अब जो भी दिल करे आपका। गुरु तूने एक एहसान किया, सिर्फ शर्ट ही उतारी है गुरु तूने। अपनी बॉडी पे कंट्रोल है यार, अप्रिशिएट। सर मैं ये मिमिक्री के साथ भी कर सकता हूँ। मिमिक्री के साथ कैसे मतलब? मतलब राजेश अरोरा साहब इस शो के। अच्छा। मैंने कहा अत्तू, अत्तू, मैंने कहा अत्तू। मुझे मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं, अत्तू। टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। जी और कोई मेरे दोस्त? जी सर मैं आपके साथ हूँ सर। हाँ जी। मैं आयुष्मान खुराना जी के साथ हूँ, कृतन सैनन जी के साथ हूँ और राजकुमार राव जी के साथ हूँ और आप लोगों के साथ भी हूँ सर। कैसे कैसे मतलब? कैसे? ऐसे सर कि लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी स्टार या सेलिब्रिटी का हाथ होता है। ऐसा तुमने कहा, हमने तो यही सुना है। मगर मैं आयुष्मान खुराना जी को एक बात कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपनी मेहनत और अपने स्ट्रगल से की है, उस चीज़ के लिए मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं भगवान से अरदास करना चाहता हूँ कि वो और भी बुलंदियों पर जाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है। तू इलेक्शन जीत गया। सर मैं इलेक्शन उसी दिन जीतूंगा जिस दिन सर उस मुकाम पे जाएंगे, उस चोटी पे जाएंगे, वहाँ पे मैं देख के मुझे प्राउड फील होगा। और सर मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। किधर जा रहे हो? लोग कहते हैं कि आसमान पे छेद नहीं हो सकता। अरे कभी तबीयत से पत्थर मार के तो देखो। मारो ये मारो मारो। अरे सिद्धू साहब के लिए कुछ बोलो यार। नहीं पाजी। मरवाएगा, क्या कर रहा है तू? अरे बंदा आए, देखो इधर। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। क्यों? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए। एक मिनट। मैंने सारी उम्र ये गाना नहीं गाया, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या क्या करते हैं मुंबई में आप? मैं सिंगिंग लाइन में हूँ सर। सर मैं आयुष्मान खुराना जी से बहुत इंस्पायर हुआ सर। जो उनकी हिस्ट्री है, जो मैं उनसे बहुत वो हुआ और मैं सीखना चाहता हूँ उनसे कि जैसे उन्होंने बिना किसी के सहारे ये मुकाम हासिल किया है, मैं भी वो करूँ सर। यार हम एक्चुअली हम सब बिना किसी के सहारे आए, ये भी सिद्धू पाजी भी। थैंक यू यार। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। और कोई मेरा दोस्त जो कुछ भी पूछना चाहता है? यस। हाय कपिल सर। हेलो। मैं कृति मैम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। करो। आपने आपके फिल्म में ब्रेक डांस किया है, तो मैं आयुष्मान सर को और राजकुमार सर को आपके साथ ब्रेक डांस देखना चाहता हूँ। तो फिल्म में किया है ना, देखो उधर। हाँ नहीं, अभी इधर भी देखना चाहता हूँ ना सर। ये टिकट के पैसे बचाने वाला सीन है, बाकी और कुछ नहीं। करा दे यार, करा दे। सर मैं भी एक बार करना चाहता हूँ मैम के साथ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। मेरे को फ्रैंकली बताऊं, मुझे नॉलेज नहीं है ब्रेक डांस। नहीं। पर ये क्या झुंझुनी सी क्या उठती है? अब आप ऐसे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तेरी पैंट में मक्खियां छोड़ दी है। आप घर पे सीखे? टीवी पे देखते हैं। टीवी पे कौन करता है ऐसे डांस यार? नहीं, इस स्टेज के ऊपर दिस इज द बेस्ट डांस परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन। आई रियली नॉलेज नहीं ब्रेक डांस की, पर क्या बात है। आज तुम्हें मैं एक गिफ्ट देता हूँ। हाँ यार, वो भी कृति के हाथों। ये खूबसूरत सा मोबाइल है, इसको देवा। थैंक यू ब्रदर। नाम फिर नहीं बताया आपने अपना? मनीष। मनीष, हाँ थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाबाश। ये अपने पंकज भाई ना, इन्होंने एक गजल पे डांस किया था। दिखाना करवा के। नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। इन्होंने थिएटर बहुत किया है और एक पर्टिकुलर डांस होता है जो मैंने कुछ साल पहले देखा था। 5-6 साल पहले। पंकज भाई वो हो जाए थोड़ा सा, कैसे कैसे करो सर, करो। ये भी
दुपट्टा है कोई? दुपट्टे बड़े हैं हमारे पास, इधर दुपट्टे ही है ज्यादा। कि यहाँ पे कोई है किसी के पास? वैसे दे दो थोड़ी देर के लिए। मैम दुपट्टा। So sweet. So sweet, थैंक यू मैम। ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया। जगजीत सिंह जी की गजल है, बहुत साल पहले मैंने किया था थिएटर में, हालांकि सम्मान के साथ कि अरे तुम इतना जो, हेलो माइक चेक, कि अरे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो कि क्या गम है जिसको। ठीक है? हाँ, अब हुई बात कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा रहे हो। हे! आगे कभी क्या कहता है कि रेखाओं का कि रेखाओं का खेली है मुकद्दर। सिंधु जी। हाँ जी। पार्टी बदल जाती है रातों रात। क्या बात है, क्या बात है। कि रेखाओं का खेली है मुकद्दर और तुम रेखाओं से क्या गम है किसी का, क्या गम है किसी का छुपा। क्या बात है, जोरदार तालियां। जब आप एक सफर तय करके आते हो, कई सारी चीजें करके आते हो, तो ये वो दिख रहा था कि आपने कहाँ किया था आपने ये। हमारे, मैं जिस इलाके से आता हूँ, पूर्वांचल है, ईस्टर्न यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा, तो वहाँ पे लड़के लड़की बन के नाचते हैं। अच्छा, हम भी पूर्वांचल में आते? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आते। अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं? तो वहीं पे सीख लिया, तो वहीं से आई है चीजें। कमाल था जो भी आपने किया, बहुत बढ़िया था। कपिल सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी मैम। आप तो सबको हंसाते हो, मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम। बिट्टू, 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 मेरा बिट्टू, मेरा बिट्टू कितना दुबला हो गया बेटा। बकरी कहाँ गई वो बकरी? मैं नहीं दुबला हुआ, मम्मी तुम मोटी होगी। बकरी नहीं दिख रही मुझे, बकरी। ईद थी ना? ये तूने क्या कर दिया बिट्टू? आप ऐसे हंस रहे हो, मैं डर गया। कहाँ से आए मैम आप, कहाँ से आए हो? मैं गोरेगांव से आई हूँ। गोरेगांव से? पर बड़ा प्यारे हो आप, क्या कहें। थैंक यू, थैंक यू। हंसते बड़ा अच्छे हो। थैंक यू, थैंक यू। सिद्धू बाजी, ऐसा लाफ्टर सीने में चुभता है पूरा, देखो। थैंक यू, ले जाइए आप माइक। आपकी बात कहूँ मैं? तुम इतना जो शुक्रिया। अच्छा, हम लोग एक सिटी केबल के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा, के भैल करोड़पति, तो आप सब आए हैं तो आपके साथ खेल लेते हैं, सो प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। के भेल करोड़पति में संतोष आपका स्वागत करती है, साथ साथ में हेड मसाज भी करती है। 20 रुपया पर हेड एक, लेकिन आपको तेल अपना खुद का लाना होगा, क्योंकि अगर मैं तेल लेने जाती हूँ लोग कहते हैं संतोष गई तेल लेने, अच्छा नहीं लगता है। आयुष्मान जी, राजकुमार जी, ऐसे मत देखिए, मैं सेट हो जाती हूँ। देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, कि ब्यूटी को अपना ड्यूटी करने दीजिए। तो आज खेला खेलने के लिए ब्यूटी के सामने बैठे हैं हॉट सीट पे आयुष्मान खुराना जी, राजकुमार राव जी, और सिद्धू जी की जबरदस्त फरमाइश पे कृति सैनन जी। और एक्सपर्ट्स में हमारे साथ हैं सीमा जी, पंकज जी, अश्विनी जी। नमस्ते, स्वागत है आपका खेला में। तो आपको पहले रूल बता देते हैं। इस खेला में आपको 4 लाइफ लाइन मिलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं लाइन दे सकती हूँ, या आपका मर्जी है। खैर, तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हेलो, तू कहला नहीं, तू तबेला शुरू कर, कोई मेला शुरू कर तू।
खेलना शुरू कर देती, जब देखो ठेले जैसी औरत खेलना शुरू कर देती है। ये देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किसने बुलाया है आपको? आप आए क्यों हैं? मुझे एकदम अचानक से आना बड़ा अच्छा लगता है, सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है मैं ना पैदा भी सरकारी अस्पताल में हुआ, होने में प्राइवेट वाले में था, तो सरप्राइज मुझे सरप्राइज देने बड़ा मजा आता है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो जी। हेलो, नाइस टू वेज यू ऑल। नाइस टू मीट यू होता है। सावन का महीना चल रहा है, नो मीट ओनली वेज। ये लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। ये मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है आप सबके लिए। कौन सा बिजनेस है ये? है क्या? बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। चॉकलेट बेचने का बिजनेस शुरू किया मैंने। 250 रुपया, मार्केट में लेंगे तो 50 की मिलेगी, बात मेरे से 100 की। हाँ, तो मार्केट से 50 ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं? मैंने चेक करके ऐसे टेस्ट करके डाला, दोबारा मोमबत्ती से सील करके। बहुत मीठी वाली है। आप लोग आए, आपके साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी। आइए एक सेकंड। मैं भी फोटो में आना चाहूंगी। तू तो ऑटो में नहीं आती, फोटो में कहाँ से फोटो लेने दे। बरेली की बर्फी, हैविंग अफेयर विद कृति सनन एंड 80 अदर्स, और फेसबुक डाल दो। हमें ना एक इतना अच्छा अच्छा एक्सपर्ट बैठे हैं, हमें एक फालतू वाला एक्सपर्ट भी चाहिए था। आप बनेंगे? मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। मैं चलती ट्रेन देख के बता देता हूँ अंदर कितने यात्री बैठे हैं। ये कैसे करते हैं आप? रेलवे स्टेशन पे जाओ, रिजर्वेशन चार्ट देखो, पढ़ लो, बता दो। इससे ज्यादा वाहियात बात हमने अपना जिंदगी में नहीं सुना है, पता है आपको? लेकिन ऐसी वाहियात औरत मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। पहली बार? एक बार तब जब मैं पहली बार आया था तब मैंने देखा, आज मैं दूसरी बार आया हूँ तब देख रहा हूँ। चलो रबड़ की औरत गेम शुरू करो, चलो। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चौथा सवाल। चौथा क्यों? पहले पहला होता है। नहीं नहीं नहीं, पहला दूसरा तीसरा तब को बहुत अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, सब जानते हैं पहले तीन को। चौथे को कभी कोई अहमियत नहीं मिला, तो हम चौथा से शुरू करेंगे। आपको ये बताना है कि हम जो हैं किन कपड़ों में सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपना इमेजिनेशन भी कहते हैं। तू किन कपड़ों में अच्छी लगेगी? तो एक काम कर, हाई नेक घाघरा पहन यहाँ तक, ऊपर जैसे रबड़ लगा ले बांध के, लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी, हो सकता है कुछ अच्छा निकले। झूठी औरत, ऐसा गंदा सवाल पूछा तूने, मुझे पसंद ही नहीं आया। आतू ये ऐसी औरत है 5 बोतल दारू पी के और गंदी लगने लगती है, ऊपर से तब तो और ज्यादा गंदी लगती है जब नाभि में फंसा के बियर की बोतल खोलती है, और ज्यादा गंदी लगती है मेरे को। खबरदार, अगर हमारा नाभि में घुसने का कोशिश किया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। आपको पता है मैडम जी, आप सियानी औरत है। जब ये पैदा हुई ना, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि लड़का हुआ या लड़की हुई, डॉक्टर कहता भागो बहुत बुरा हुआ कुछ है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना हो और एन वक्त में आपका नाड़ा ना खुले, ये मेरी दुआ है। प्लीज कबूल कीजिए। मैं इसीलिए ये पहन के घूमता हूँ, मैं नाड़े वाड़े पे डिपेंड नहीं करता। ये तो गेस्ट आए तो मैं पैंट पहन के आया हूँ, नहीं तो मेरे को ऐसा कंफर्टेबल। हमको ऊपर कौन चढ़ाएगा? पहले ऊपर चढ़ाइए जरा, चढ़ाइए। हाँ हाँ, पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। अच्छा, जितनी मर्जी बड़ी कुर्सी ले आओ, कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत बाहर रहता है। अब बैठ जाइए। उस दिन ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसे खड़ी हो गई ना, बिल्कुल बॉर्डर पे फोटो खींच रही, आप यकीन नहीं करेंगे, आधा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में था इसका। हालांकि पैर दोनों इसके इंडिया में थे। उन्होंने भी मौका देख के यहीं पे वीजा लगा दिया। बता नहीं सकता आपको। ध्यान मत दीजिए, आदमी बोलता रहता है, कुछ नहीं है। हाँ, 1 किलो टमाटर के लिए पहला सवाल पूछते हैं। टमाटर जो है वो लाल क्यों होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, क्योंकि वो पीला नहीं होता है इसलिए लाल होता है। ऑप्शन बी, टमाटर को बैंगन ने थप्पड़ मार के लाल कर दिया। ऑप्शन सी, महंगाई की वजह से गुस्से से लाल हो गया। या ऑप्शन डी,
क्योंकि कृति बैठी है तो वो ब्लश कर रहा है। टमाटोज ऑल्सो हैव फीलिंग्स। ऑप्शन डी। डी 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 बैठी है, ब्लश कर रहा है। मैं जवाब देता हूँ, टमाटर अपनी माँ का लाल है इसलिए लाल है। टमाटर अपने बाप का लाल होता तो फिर इतना महंगा नहीं होता, क्योंकि माँ का प्यार बेशकीमती है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। आपको मिलता है टमाटो सूप। सूप रहिए, सूप, बिल्कुल सूप। दीदी घूम के बैठो इधर, विंडो सीट क्यों ले ली? गर्दन पे बाल मैंने किसी औरत के नहीं देखे, बहुत ज्यादा। चलिए, अच्छा मुझे एक सवाल याद आ गया आप तीनों से भी। अच्छा कभी आपने देखा भैंस पानी में गई? हाँ। किसने नहीं देखा? बाहर बारिश हो रही है, अभी ये बाहर जाएगी। इनका और दीवारों पे लिखा बातों का ऐसा ध्यान मत दीजिए, सब बेकार होता है, बकवास होता है। हम अगला सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल है, ये आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, बहुत इजी है। तेरे डैश डैश दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आपका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े, ऑप्शन बी मेढ़े टेढ़े, ऑप्शन सी टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं, या ऑप्शन डी बिन फेड़े हम टेढ़े। ये क्या बात हुई? 4 ऑप्शन तो दो पहले। तो ये 4 क्या कुतिया ने बच्चे दिए? पहले बात बता दूं एक जनरल नॉलेज की। कुतिया कभी बच्चे नहीं देती, कुतिया कुतिया ही देती है। ये सवाल गया जहन्नुम में, जानी तुम्हारे मुंह में। हेलो म्युनिसिपैलिटी, एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है, उसको उठाना है, 5 ट्रक लगेंगे। आगे हाथी बांध लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी जल्दी आ मैं जाओ। इनको कंट्रोल सी करती हूँ, यानी कि डिलीट। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, यानी रिपीट। हेलो, ट्रक भर के औरत बैठी हुई, आप आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे? अच्छा। मैंने बहुत अच्छी बात की, आप जीत गए एक नया होस्ट। अब सवाल मैं करूंगा, तुम एक्सपर्ट बन के कुर्सी की जान निकालो। आ जाओ। ये बैठिए, कीजिए, कितना कठिन काम है आपको पता चलेगा। कीजिए कीजिए, हम बैठ रहे हैं, जाइए। तुम भी किधर जा रही? देखा करो, अपने तरफ भी देखा करो। ऐसी मनहूस औरत मेरी मूंछ निकल जाती है इसको देख के। इधर ही बैठी रहना, यू होममेड औरत। होममेड। तो अगला जो सवाल है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। ये थोड़ा चाइनीज सवाल है। हाँ, तो सवाल के साथ शेजवान भी दीजिएगा। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि च्वैंग च्वैंग मैंगली हुई पुई। एक बात सवाल फिर से सुन लीजिए कि च्वैंग च्वैंग मैंगली हुई सुई पुई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए च्वैंग मैंग हुंगली, डिंग डोंग डुंग डिंग हुंगली, ऑप्शन सी कुची हो कोंगली, या ऑप्शन डी पैंग टैंग जैंगली पैंगली। जल्दी जवाब दीजिए, सवाल चाइनीज है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। मैं जवाब देती हूँ, पिंग पैंग च्वांगली हुई हुई हुई। बकवास कर रही है आधी रात को। सही जवाब तो दिए हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। ये हम कैसे मान ले गलत जवाब है? जैसे हम तुम्हें औरत मान रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए, क्या सही जवाब है? ऑप्शन बी डैंगलैंग प्लैंगलियू सी। इतना इंटेलिजेंट आदमी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप जीत गए 3 करोड़ की गाड़ी। 3 करोड़ की गाड़ी? जी, ये लीजिए 3 करोड़ की गाड़ी की चाबी, इसमें गाड़ी डलवा लेना आप। तो अगला सवाल रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये लॉन्ग ड्राइव कितना लॉन्ग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉन्ग इलायची जितना लॉन्ग, मेरा लॉन्ग गवाचा जितना लॉन्ग, मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग, या कुछ तो लॉन्ग कहेंगे, लॉन्गों का काम है कहना है।
जैसे मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग। ठीक है, इस सवाल पे मैं बताना भूल गया, इस पे कोई प्राइज है नहीं वैसे, रहने देते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सब कहते हैं बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस, तो बी इतना सीरियस क्यों है? आपके ऑप्शन है, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया है इसलिए बी सीरियस है। ऑप्शन बी में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बी इस समय सीरियस है। ऑप्शन सी, बी सी से प्यार करता है। ऑप्शन डी, बी का पता लेने गया है इसलिए है नहीं उधर। माफ कर दो, सारा ABCD मिक्स हो गया, मेरे को नहीं पता चल रहा मैंने क्या पूछा है। तो आप अपने हिसाब से भगवान का नाम लेके आंसर दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, हम भी मान लेंगे। तू बोले। देखिए बी सीरियस होता है और बी जो है वो पॉजिटिव भी होता है, तो आई थिंक हम बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। बी ऑप्शन के साथ ना, मुझे लगता है कि सब वो कुछ लोग- कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, सब कहते हैं बी साइलेंट, बी साइलेंट, ये बात बी को अच्छी नहीं लगती, इसके लिए वो सीरियस है। 5 मूली वाले पराठे खा के गैस रोक के पैराग्लाइडिंग करने वाली औरत, हमारा बीच में बोलना जरूरी था? बात करती है। आप लोग जवाब दीजिए, बी सीरियस क्यों है? आप चाहे तो फोनो फ्रेंड ले सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को फोन करना चाहते हो। छुट्टा तो नहीं है? नहीं, छुट्टा है, हमारे पास बजट बहुत ज्यादा है। बताइए किसको फोन करना चाहेंगे आप? मुन्ना को उठाओ। हमारा दोस्त है मुन्ना, बरेली की बस्ती में, मुन्ना को कॉल करेंगे। मुन्ना। ₹1 दिखा के मिस कॉल भी कर लेते हैं हम। हेलो मुन्ना। हाँ जी, आपके दोस्त हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं, फोन उठाओ। नहीं उठा नहीं रहे। एनीवेज, मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। इंस्टाग्राम। पहले ऐसे आ गई। सवाल तो आप भी सुन सकती हैं, अगर आप जीत गई तो आपको भी इनाम मिल सकता है। इंस्टाग्राम जो होता है कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी ग्राम बैल जितना ग्राम, या ऑप्शन डी अभी बहुत ग्राम ग्राम है, ठंडा होके पता चलेगा। सर मैं गुरुग्राम से हूँ, ये जवाब मुझे देने का हक है। जी प्लीज। ऑप्शन डी। डी। यस। सर आपकी ग्रामर खराब है। अब सही जवाब मिला मुझे, और आपको इनाम में मिलता है टेडी बियर। जी ये रही बोतल बियर की, इसको टेडी कर लेना। आपके लिए है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कहाँ से लाएंगे? तेरी माँ के बैंक से। सुहाग रात मनाने के लिए आंखें क्यों फड़क रही है? सबसे जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी किसी विधायक के साथ जान पहचान, या ऑप्शन डी अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। हल्दी वाला दूध, दूध का गिलास। सर, हम तीनों में से इसी ने बनाई है तो इसी को पता होगा। इसका जवाब ऐसे मत दीजिए, रहने दीजिए, जवाब मत दीजिए, इसका प्रैक्टिकल करना होगा, ऐसे नहीं पता चलता है कुछ। हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब घूंघट में जो है लड़की बैठी है, बताओ कौन लड़की बैठी घूंघट में? जाहिर सा बात है। ये बहाने बहाने से घूंघट निकाल रही है, खैनी मलने का टाइम हो गया इसका। लेकिन एक काम करते हैं, सुनिए इसलिए हमने अपनी फिल्म में जो है हमने बहुत साड़ियां बेची हैं। जो मेरा कैरेक्टर प्रीतम विद्रोही, हमने बहुत घूंघट उठाए हैं फिल्म में, तो हम खुद ही पहन के कर लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल।
आप क्यों अपना घूंघट ठीक है, घुसा रही ऐसा हैं? हमको भी सिखा दीजिए, कोई नहीं, करके देख लेते हैं। साड़ी साड़ी है और कोई आपकी नहीं साड़ी उतारना दीजिए। चाहते हम। अरे बहुत, तुम अपनी खोल दो, तीनों बांध लेंगे। क्या बात है, तो देखिए। एक बार जोरदार तालियां बरेली की बर्फी की पूरी टीम के लिए। फिल्म आपकी हिट है तो पार्टी एडवांस में कर लेते हैं। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज?